हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तरीके एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से मैं आपको एनसीईआरटी बुक कराऊंगा, यानी कि उसमें आज स्टार्ट कर रहा हूँ विज्ञान। ओके दोस्तों, एनसीईआरटी बुक से कराऊंगा दोस्तों। और मैं आज ये हमारे क्लास 6 से स्टार्ट कराऊंगा। ओके, तो देखिए ये हमारी कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक यानी कि विज्ञान। ओके दोस्तों, तो ये मान चलिए ये हमारी जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों, वो हमारी तो हर एग्जाम में पूछी जाती है विज्ञान, ये आपको पता है। और ख़ास करके शिक्षक भर्ती, ओके दोस्तों, सीटेट वगैरह ये पेपर होते हैं, तो उनको मैं देखते हुए ये चीज़ करा रहा हूँ। और आप समझते हो दोस्तों, साइंस दोस्तों हर एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में पूछी जाती है। ओके दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं, देख लेते हैं अपनी विषय सूची के बारे में दोस्तों। उसका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारी ये राष्ट्रीय रूपरेखा दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीईआरटी 2005 था, उसके बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अपने, यानी कि दोस्तों हम बात करते हैं विषय सूची की। एक मिनट दोस्तों ये है हमारी विषय सूची। ओके, तो मैं यहाँ से आपको स्टार्ट कराऊंगा। पहला अध्याय में क्या है हमारा, भोजन। ओके, ये चीज़ है। और सेकंड है भोजन के घटक दोस्तों। तो पहले ये क्लास 6 की कराऊंगा, उसके बाद 7th की, फिर 8 की। ओके, तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। ओके, यानी भोजन। ओके, देखिए भोजन के बारे में हमारा फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। लॉन्ग चैप्टर है, मैं आपको 1 या 2 पार्टों में इसे डिवाइड करके ही कराऊंगा। ओके, तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम अपना आधे पॉइंट पर समझाते हैं आपको। ओके, साइंस के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर दोस्तों हमारे यहाँ से है। देखिए मैं आपको इसमें जितने पॉइंट्स हैं वो सारे बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्या है हमारा, विभिन्न खाद्य पदार्थ। ओके दोस्तों, देखिए विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए अपनी नोटबुक में। ओके, साड़ी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त सूचीबद्ध कीजिए। ये तो इसने बताया है। ये कहने का मतलब क्या है, ये हमारी से पेडागोजी निकल के आती है। ओके दोस्तों, यानी कि ये चीज़ अगर पूछ लेता तो ये पेडागोजिकल टर्म बन जाता है यहाँ से। चलिए अब मैं आपको बता दोस्तों, तो अब हम देखेंगे इनके बारे में। दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम क्या है, ये तो आपको पता ही है। चैप्टर हमारा है कि यहाँ कहाँ से आता है, यानी कहने का मतलब दोस्तों हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का मतलब भोजन यहाँ कहाँ से आता है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। ओके दोस्तों, ध्यान समझिएगा चैप्टर को। देखिए ये कुछ इसमें खाने की चीज़ दिख रही हैं, ये इडली वगैरह कुछ बोलते हैं, ये चीज़ें हैं। ओके दोस्तों, देखिए और ये हमारी मछलियाँ रखी हुई है। ओके, ये कुछ इसमें खाने का है। अब देख लेते हैं ये चीज़ बनती कैसी हैं, कहाँ से आती हैं। ओके दोस्तों, ये है इस चैप्टर का, यानी कि भोजन के बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाने की हैं, मतलब यानी खाते हैं। ओके, देखिए खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं, पके चावल के बारे में सोचो। यानी कहने का मतलब बच्चों को आप बताओ ये चीज़ कैसे बनती हैं, चावल कैसे बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या देखो क्या कह रहा है ये, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हम कोई संगठनों की आवश्यकता होती है। यानी कि कई दोस्तों, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, आप बच्चों को इसमें बताओगे यानी कि ओके कि ये पके चावल हमारे कैसे बनते हैं। ओके, क्या करते हैं आप पहले पानी उबालते हैं दोस्तों उसमें, और फिर यानी कि उसमें चावल को डाल देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ होता है। अब खाना बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों, ये सब्जी हम बनाने के लिए सब्जी बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें हमें यानी कि मिर्च, मसाले, तेल वगैरह कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आप बच्चों को यानी कि बताओगे, यानी कि दोस्तों ये चीज़ हमें बताना है कि ये चीज़ कैसे 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 बनती हैं। तो ये चीज़ है, उसमें और कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम क्रियाकलाप 2। ओके दोस्तों, ये चीज़ देख लेते हैं। यानी कि देखिए, यानी कि 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खास पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तक घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ओके दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये आप दोस्तों के साथ ये समझिए, यानी कि बताइए उन्हें क्या क्या चीज़ें इसमें यानी कि लगती है, क्या क्या चीज़ चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं और जिसमें कुछ नहीं है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट है दोस्तों,
यानी कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत यानी खाने वाली दोस्तों। ये फल फलारी कुछ हमारा रखा हुआ है, ये पका हुआ कुछ रखा है दोस्तों, यानी कि कुछ पादप स्रोत है ना। ओके, ये कुछ जंतु है हमारे। ओके दोस्तों, देख लेते हैं अब क्या कह रहा है ये। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए यानी कि सूचीबद्ध इसमें बताया गया साइड 1.2 में पूछी हुई तो कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ओके दोस्तों, यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों को अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, इनमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। ओके दोस्तों, कहने की बात ये है, इसमें बताया है कि बच्चों को आप ऐसे बताओगे इसमें पढ़ करके। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों डिस्क्राइब करूँगा मैं अच्छे से। ओके, देखिए कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे इतना कि दोस्तों देखिए जो हमें यानी कि जंतुओं से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं दोस्तों। जंतुओं से हमें कुछ सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, अंडा, मांस, मछली, ये चीज़ होती है, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। ओके दोस्तों, और हमें जैसे कि हमारे ये जैसे अनाज है दोस्तों, ओके धान है, ये हमें कहाँ से, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ओके दोस्तों, और हमें फल कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ों से। तो ये चीज़ बच्चों को आपको बताना है। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्रियाकलाप थर्ड। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दिया हुआ है दोस्तों, ये खेती है दोस्तों। ओके, इसे समझिए। देखिए आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य एवं पदार्थ एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण देखिए 1.3 दोस्तों बोला है इसने, यानी कि ये 1.3 दोस्तों, ये चित्र देखिए यहाँ पे, ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके दोस्तों, चलिए मैं इसे बताता हूँ दोस्तों। इसके बारे में ऊपर भी बताया था मैंने, इसी के बारे में तो मैं ऐसे ही आपको सुना देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये धान का खेत है। ओके, पहले हम क्या करते हैं दोस्तों इसमें, यानी कि देखिए पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पौध डालते हैं। ओके दोस्तों, धान के पौध बोलते हैं, डालते हैं दोस्तों। ओके, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है दोस्तों, तो हम खेत में पानी करके उसमें इसे रोप देते हैं, यानी कि गाड़ देते हैं। ये गड़ा हुआ है दोस्तों, ये देखिए गड़ी हुई है दोस्तों। ओके, फिर उसमें पानी वगैरह देते हैं, जब वो पक जाती है दोस्तों तब उसे हम काटते हैं और उससे धान निकालते हैं। ओके दोस्तों, यानी चावल निकालते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ये तो इसमें था दोस्तों। आगे देख लीजिए दोस्तों, गेहूं का परिवहन दोस्तों। यहाँ से ये क्या कर रहा है किसान, ये खेत है गेहूं का दोस्तों, यहाँ से ये देखो ये भूसा वगैरह दोस्तों यहाँ से इसमें गाड़ी में लाद करके ले जा रहा है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं, ये आपको पता है गेहूं वगैरह हम बोते हैं दोस्तों। तो यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम जब गेहूँ बोते हैं दोस्तों उसके बाद यानी कि ओके दोस्तों, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ यहाँ से। अब हम चलते हैं, यानी आपको बताते हैं कुछ खाद्य सामग्री जो होती है हमारी, देखते हैं किससे क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये गेहूँ हमारे हैं। ओके, यहाँ से किसान ये ले जा रहा है लाद के, ये हमारी खेती है धान की, तो इसके बारे में बता चुका हूँ कैसे क्या होती है। अब हम देखते हैं इडली है दोस्तों। इडली हमारी कच्ची सामग्री है। ओके, बात समझना मेरी बात, ये खाद्य मद है जो दोस्तों, यानी कि वो बात समझना। ये फिर चावल है, किससे बनती है, उड़द की दाल, नमक, जल से। ओके दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से होते हैं, ये पादप बोलते हैं इन्हें। अब चिकन करी बोलते हैं, ये जैसे मीट वगैरह बोलते हैं, तो ये चिकन मसाला तेल घी ये इससे बनते हैं। ओके दोस्तों, ये इन्हीं से मिलके बनते हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं और कुछ पौधे और जंतुओं से, दोनों से होते हैं। ओके दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। जैसे तेल है हमारा, तो ये पौधों से प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं खीर की दोस्तों। तो खीर है हमारी ये, फिर तो ये दूध चावल और चीनी से मिलके बनती है दोस्तों। ये हमें जंतु और पौधे दोनों से प्राप्त होती है। चूँकि दोस्तों पौधों से हमें चीनी बनती है हमारी और चावल, और दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। ये मान चलिए इससे कोई मतलब नहीं है, ये अगर अपने इतना साड़ी है जो याद रख लिया दोस्तों आपने अच्छा कर लिया। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और खास करके सीटेट के सेकंड पेपर के लिए दोस्तों आपको बताएं, और साइंस पूछा जाता है और शिक्षक भर्ती में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जानते हो कि उसमें 12-13 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों हर सब्जेक्ट के, ये मान चलिए हर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव के लिए, मैं कभी एक लिए नहीं करा रहा हूँ दोस्तों, पर बता दे रहा हूँ ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे पौधों के बारे में। ओके दोस्तों, देखिए अब मैं आपको पौधों के बारे में थोड़ा समझा दूं। यहाँ पर ये पौधा है हमारा दोस्तों, ये पत्तियाँ हमारी ऊपर यहाँ होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। चलिए ये हमारे ये पौधे पे जो फूल लगे होते हैं, ये तो पुष्प ही जानते हो आप। ओके दोस्तों, और ये फलियाँ हैं दोस्तों, ये फल बोलते हैं, यानी फली है इसकी, ये बाली दोस्तों, ये क्या है, इसका फल है। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये मतलब यानी कि मैं आपको पौधा बना दे रहा हूँ ऐसा ही नॉर्मल सा। तो ये दोस्तों जैसे मान चलिए कि यहाँ पे ये निकला दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ इसमें क्या होगी दोस्तों, हमारी ये इसकी डंडी थी दोस्तों ये। ओके, इसके फायर है, तो ये क्या हमारी तना है, यानी कि दोस्तों पेड़ की जो पिंडी बोलते हैं, ये तना है। ओके दोस्तों, और ये हमारी क्या है, ये हमारी पत्तियाँ हैं। ओके दोस्तों,
ये बात तो समझना, उसके बाद समझाऊंगा मैं अच्छे से क्या क्या काम इनके होते हैं। ओके, अब देखिए इसे हम नोड बोलते हैं दोस्तों। ओके, याद रखना इसे हम नोड बोलते हैं दोस्तों। ओके, इस बात को ध्यान से समझना। और ये कलिकाएँ दोस्तों, कलिकाएँ मतलब यानी कि बीच में से कहीं से ये पॉइंट से निकलने लगते हैं ना, इसे हम कलिकाएँ बोलते हैं। ओके दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। देखिए पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? पत्तियाँ, हम पत्ती वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। ये चीज़ इसमें दी हुई है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको ये ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ ग्राफ के द्वारा बताता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ हम पौधों। देखिए बैंगन का जैसे बढ़ता है दोस्तों। ओके, अब बात को समझना है, इसके संगठक स्रोत क्या है? बैंगन, मिर्च, मसाले के रूप में कोई अन्य। ओके दोस्तों, और क्या है फिर? तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधों से। ये चीज़ हमारी जो बनती हैं संगठक का स्रोत बोलते हैं, ये चीज़ इसमें आते हैं। अब पौधों का भाग जो हमें संगठक देता है दोस्तों, तो फल देता है ना दोस्तों हमें। ओके, और बीज। ओके दोस्तों, मेरी बात को समझिए, यानी कि पौधों के हमारे क्या क्या मतलब फ़ायदे हैं वो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इसके बारे में देखिए दोस्तों, पौधे क्या होते हैं हमारे? कार्बन डाई दोस्तों, यानी कि वो लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों हमारे ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ओके दोस्तों, अगर कार्बन डाई को रोकना है दोस्तों, जैसे कार्बन डाई हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, तो पौधों की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि पौधे हमारे कार्बन डाई ग्रहण करते हैं। ओके दोस्तों, पर हर पौधा नहीं करता है। तो ईयू की लिपस्टिक आप बोलते हो, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। इस बात का ध्यान रहना चाहिए। ओके, चलिए ये तो मैंने पौधों के बारे में आपको बता दिया दोस्तों कि क्या क्या चीज़ होती हैं। और आपको बता दूँ एक चीज़ पौधों के बारे में दोस्तों, पौधे अपना जो दोस्तों याद रखना, पानी कहाँ से सोखते हैं? जड़ों के द्वारा। ओके, और दोस्तों अपना भोजन कैसे बनाते हैं दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, पत्तियों के द्वारा। ओके दोस्तों, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए ये कुछ हमारे खाने की चीज़ें दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। ओके दोस्तों, देखिए ये क्या कह रहा था? अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए ये कुछ दोस्त चने, ये हमारे सादा चने दोस्तों, ये हमारे भीगे हुए चने हैं, भीगे हुए। ओके, यानी कि अंकुरित चना बोला है इसने, तो यानी कि इसमें अंकुरण निकल आया है। ओके, चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए इसने क्या कहा यहाँ पर। देखिए मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना यानी कि बीज से बाहर निकल आती है? यहाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। ओके, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोए पानी में निकाल दें और गीले कपड़े पर ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ कि छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? ओके, कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेरा कहना मतलब है, अगर बीजों को देखिए इसमें लिखा है साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग। ओके दोस्तों, देखिए यानी कि दोस्तों अगर आप बीजों को, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप बीजों को भिगो करके दोस्तों बीजों को रख दोगे तो वो सुबह तक यानी कि अंकुरण उसमें निकलने लगते हैं। ओके दोस्तों, इसमें ये चीज़ बताया गया है और कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं शहद के बारे में दोस्तों। ओके, देखिए मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। देखिए क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है दोस्तों? यह कैसे उत्पाद होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? ओके, तो जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ बनाया करती हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी कैसा होता है? मकरंद। ओके, यानी मीठे रस एकत्रित करती हैं, इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। ओके दोस्तों, देखिए बताऊँगा आपको, ध्यान रखना, इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हमें ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारी इसमें ये मान चलिए कि 2-3 तरह की दोस्तों मधुमक्खियाँ होती हैं। ओके दोस्तों, याद रखना इस बात को दोस्तों, एक रानी मक्खी होती है। ओके, एक रानी मक्खी दोस्तों होती है। ओके, एक श्रमिक होती है, यानी कि याद रखना जो काम वाले होते हैं दोस्तों,
ओके। मतलब जो रानी मक्खी होती है दोस्तों वो अंडे देती है इसमें, यानी बच्चे पैदा करती है। ओके। और दोस्तों एक देखभाल करने वाली होती है। तो इसमें 2-3 तरह की होती हैं दोस्तों। तो कुछ काम वाले अलग होते हैं, जैसे सिपाही मक्खी बोलते हैं दोस्तों, यानी कि चींटियों के बारे में है दोस्तों ये कंडीशंस, ये नहीं है कि मधुमक्खियों के बारे में भी दोस्तों। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि अब हम बात करते हैं जंतुओं के बारे में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज बहुत हो गया दोस्तों, ये कुछ लॉन्ग ज़्यादा ही चैप्टर हो गया है। ओके, तो आगे का कुछ दोस्तों पॉइंट्स बचे हुए वो आपको मैं कल कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।